हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये लेक्चर देखें उन सबको पहले से एडवांस में विश कर दिया है। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम अनअकैडमी है। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल, मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप सो गाइज यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं, क्योंकि हमेशा कहता आया हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सीयूईटी के लिए एक नया चैप्टर, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सेम जो मैंने अब तक जो पैटर्न अपना रखा है, सबसे पहले तो आपको पता है मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग करेंगे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, एंड उसके बाद हम करेंगे हॉट क्वेश्चंस। तो हम तीन कैटेगरी में तीन तरह के लेक्चर्स में आप लोगों को यहां पर इस चैप्टर के प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग यहां पर क्वेश्चन करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में कुछ बता देता हूं। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने किया है कंप्लीट एमकॉम, साथ में मैंने करी है पीएचडी, वो भी कॉमर्स के अंदर। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अब तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं। ये नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। दोस्तों, आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और वो ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप सबसे पहला काम करें, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हुए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप मेंबर बने। क्योंकि अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेंबर बनेंगे ना, तो उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा कि जो भी मैं लाइव क्लासेस लेता हूं या जो भी क्लासेस मेरी यूट्यूब पे या अनअकैडमी पे होती है, उसके लिंक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर तो शेयर करूंगा ही करूंगा। और इसके साथ साथ जो पीडीएफ मैं यहाँ पर यूज में लेता हूँ, वो पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल होने वाली है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपको एक चलती हुई लाइव क्लास के अंदर या फिर रिकॉर्डेड क्लास के अंदर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से उस टेलीग्राम पर जो पीडीएफ आई हुई है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ओपन करना होगा। टेलीग्राम ओपन करके आपको सर्च करना होगा, और सर्च करना होगा ये नेम, डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक। तो जैसे आप ये नाम सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरा ग्रुप नजर आएगा, और जैसे ही आपको मेरा ग्रुप नजर आएगा आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और साथ में आप लोगों को जो भी कम्युनिकेशन करना है, मेरे से जो बात करनी है, कुछ डाउट पूछना है, तो वो भी आप टेलीग्राम पर बड़े आसानी से मेरे से पूछ सकते हैं। तो करते हैं हम लोग स्टार्ट हमारी आज की इस क्लास को। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि कंप्लीट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन सीयूईटी के अंदर आपको नजर आएगा, जिसमें एक पूरा फुल्ली लोडेड क्वेश्चन होगा और उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज दे रखे होंगे। तो यहां पर मैं आपके सामने एक पूरा कंप्लीट फुल्ली लोडेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, और इसी से रिलेटेड आपके सामने एमसीक्यूज भी होंगे, उसको अपने को सॉल्व करना होगा। तो अभी फिलहाल मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन आप लोगों को रीड करके बता रहा हूं। सभी लोग ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कि ध्रुव एंड अंश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 75% एंड 25%। मतलब कि ध्रुव और अंश फर्म के दो पार्टनर हैं, और दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपको गिवन है ना, वो गिवन है 75% एंड 25%। मतलब दोनों पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में बांट रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 75% ध्रुव का होगा और 25% अपना अंश का होगा। उसके बाद बैलेंस शीट आपको गिवन है 31 मार्च 2021 की। तो ये पूरी बैलेंस शीट आपको गिवन है। इसमें अगर आप देखोगे कैश आप लोगों को 62,000 रुपीज गिवन है, आपको डेटर्स गिवन है 18,500। इसमें लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो कि 1500 रुपए है। तो नेट अमाउंट आपको 17,000 दे दिया। आपको लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 25,000 रुपीज की। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है 49,000 रुपीज के। आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 5,000 रुपए का, ये 5,000 रुपए है बेटा। उसके बाद में आप कैपिटल देखते हैं तो ध्रुव की कैपिटल आपको 30,000 रुपीज गिवन है, और अंश की जो कैपिटल है वो आपको 20,000 गिवन है। टोटल कैपिटल आपको 50 गिवन है, और यहां पर जो टोटल आ गई वो 1,04,000 रुपीज अपनी टोटल आ गई। तो अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी मुझे आइटम नजर नहीं आ रहा है जिसको देखकर आप घबरा जाए, जिसको देखकर आपको डर लग रहा हो। ये सारे आइटम से आपकी बहुत अच्छी खासी दोस्ती है। कोई अलग से विशेष आइटम यहां पर नहीं है जिसको देखकर आपको डर लगता हो।
सिंपल सा आइटम है। बैलेंस शीट आपको नजर आ रही है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इस बैलेंस शीट को अच्छी तरीके से देख लिया है। अब मैं आपको इसके नीचे के एडजस्टमेंट्स बता रहा हूं कि 1 अप्रैल 2021 की बात है, 1 अप्रैल 2021 की बात है कि मिस्टर कवि ने एडमिशन लिया एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब कवि ने एडमिशन लिया है एज अ न्यू पार्टनर, कवि ने बोलो क्या ले लिया, एडमिशन ले लिया एज अ न्यू पार्टनर। अब हो क्या रहा है, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी वैल्यू एट 25% अबोव कॉस्ट। मतलब जो लैंड एंड बिल्डिंग अपने को बुक्स में गिवन है, ये देखा जा रहा है कि उसका वैल्यूएशन कॉस्ट से 25% ज्यादा पर किया गया। लैंड एंड बिल्डिंग जो आप लोगों को बुक्स में गिवन है, ये देखा जा रहा है कि उसका जो वैल्यूएशन है वो कॉस्ट से 25% अबोव वैल्यू पर किया गया है। उसके बाद इट इज डिसाइडेड टू ब्रिंग इट टू इट्स कॉस्ट, और ये डिसाइड किया गया कि अपने को इसको किस पर लेकर आना है, कॉस्ट पे। आपको इसको कॉस्ट पे लेके आना है। अभी जो आपको बैलेंस शीट की असेट्स में जो लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया, जो भी कॉस्ट प्राइस थी उसके 25% ज्यादा पर वैल्यू किया गया। अपने को इसको कॉस्ट प्राइस पर लेके आना है। अपने को इसे किस प्राइस पे लेके आना है गाइस, कॉस्ट प्राइस पे लेके आना है। उसके बाद आप देखोगे बैड डेप्ट जिसका अमाउंट 1800 है, आर टू बी राइट ऑफ एंड द रिमेनिंग डेटर्स आर गुड। मतलब जो बैड डेप्ट्स हैं वो आपको 1800 रुपीज की गिवन है। मतलब बैड डेप्ट्स हो चुकी है 1800 रुपए की, जिसको अपने को राइट ऑफ करना है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग डेटर्स हैं, मतलब 1800 रुपए डूबने के बाद जो रिमेनिंग डेटर्स हैं वो पूरे गुड है, मतलब सभी के सभी अच्छे हैं। इसका मतलब कोई प्रोविजन की नीड ही नहीं है। 1800 रुपए बैड डेप्ट होने के बाद जो डेटर्स बच रहे हैं ना, उन पर किसी प्रकार के कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹5000 रिसीव एज कमीशन फ्रॉम अमर। मतलब क्रेडिटर में क्या हुआ, 5000 रुपए का हमको कमीशन मिला अमर से। अमर से हमको 5000 रुपए का कमीशन मिला, वो हमारा अमाउंट क्रेडिटर में जुड़ गया, वो अमाउंट क्रेडिटर में ऐड हो गया। और आपको लिखा हुआ है द नेसेसरी एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। तो अब इसके लिए जो भी एडजस्टमेंट करना है वो अपने को करना पड़ेगा। साथ में आप देखोगे द लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिटरमाइंड एट ₹3000। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में जो लाइबिलिटी है वो 3000 रुपए की है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में जो लाइबिलिटी है वो 3000 रुपए की मानी जा रही है। ये आपको दे रखा है पॉइंट। उसके बाद में कवि इज टू पे 15,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। मतलब जो मिस्टर कवि है उसने अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट बोलो कितने रुपए दे दिया, 15,000 रुपीज। जो कवि एक पार्टनर है उसने अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट कितना दे दिया, 15,000 रुपए दे दिया फॉर 20% ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब फर्म का जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसके 20% के बराबर गुडविल का अमाउंट कवि ने अपने पार्टनर को दे दिया। उसके बाद ही इज ऑल्सो ब्रिंग 25,000 एस कैपिटल, और ये अपने साथ में 25,000 रुपए कैपिटल के भी लेके आ रहा है। तो मैंने आपको अब तक सारे एडजस्टमेंट बताए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तो एक तरीके से एमसीक्यू पैटर्न वाला एग्जाम है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे। बेटा इन्हीं क्वेश्चन को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें पूरा एक क्वेश्चन आपको फुल्ली लोडेड गिवन होता है और इसी से रिलेटेड आपको कुछ एमसीक्यूज गिवन होंगे। तो अब मैं जो आपके सामने अगली वाली जो स्लाइड ओपन करूंगा उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं और उस क्वेश्चन का अपने को जवाब देना है। अभी आप मुझे बताएं कि आप लोगों को ये एडजस्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको अपन ने देखा कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 25% ज्यादा पर वैल्यू हुई है। मतलब जो भी कॉस्ट प्राइस है उसके भी 20% अबो वैल्यू पर, ठीक है। और अपने को ये डिटरमाइन करना है कि हम इसको कॉस्ट पर वैल्यू करें। पहली बात तो ये बैड डेप्ट का अमाउंट जो है वो 1800 रुपए है, जिसको आपको राइट ऑफ करना होगा। और रिमेनिंग डेटर्स को अपने को गुड मानना है, मतलब जितने भी अपने रिमेनिंग डेटर है वो सबके सब गुड माने जाएंगे। क्रेडिटर में 5,000 रुपए का वो अमाउंट इंक्लूड है, हमको किसी से कमीशन मिला, वो अमाउंट हमारा किसमें ऐड हो चुका, क्रेडिटर के अंदर। उसके बाद लाइबिलिटी ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिटरमाइन करना है कितने रुपए से, 3,000 से। मतलब जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने बनाया उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी कितने की है, 3,000 रुपए की उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी है। कवि एक नया पार्टनर है जो अपने साथ में 15,000 रुपए तो गुडविल के लेके आ रहा है, उसे 20% का पार्टनर फर्म के अंदर बनाया जा रहा है और साथ में वो अपने साथ में 25,000 रुपए कैपिटल के लेके आ रहा है। जो नया
पार्टनर कवि है वो अपने साथ 25,000 किसके लेके आ रहा है, कैपिटल के लेके आ रहा है। ये सारे एडजस्टमेंट्स मैंने आपको वापस सेकंड टाइम रिवाइज करा दिए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए किस किस तरह का कौन कौन से टाइप का एडजस्टमेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज यहां पर कराने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा कि एट द टाइम ऑफ कवीज एडमिशन द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ, जब आप कवि को एडमिशन दोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मुझे एक बात बताओ साहब, यहां पर अगर आप देखोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना गिवन है, 5,000, और इसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी अपनी कितनी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में आपको लाइबिलिटी 3,000 की गिवन है। भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो आपको 5,000 गिवन है और उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी आपको 3,000 रुपए गिवन है। तो यहां पर जो अपने को लाइबिलिटी क्रिएट करना है ना, वो अपन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्रिएट करेंगे। यहां पर जो अपने को लाइबिलिटी को क्रिएट करना है वो अपन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्रिएट करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम हो जाएगा और लाइबिलिटी अपनी इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा जो रिजर्व बचेगा वो रिजर्व अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। और अगर आप देखोगे ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ध्रुव एंड अंश में, ध्रुव और अंश में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, और वो सिंपल सी एंट्री क्या होगी मैं आपको करके बताता हूं। यहां पर जो एंट्री होनी है वो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, workman compensation reserve account debit to liabilities for workman compensation claim account and to old partners capital account and to old partners capital account, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये समझ में आया भाई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट अपना डेबिट होगा, टू लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। अब मुझे बताओ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है। सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपने को 5,000 रुपए गिवन है। लाइबिलिटी अपने को कितनी माननी है, लाइबिलिटी अपने को 3,000 रुपए माननी है। तो 3,000 रुपीज से अपने लाइबिलिटी को क्रिएट कर दिया और रिमेनिंग जो 2,000 रुपीज बचेंगे वो अपने को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो रिमेनिंग जो 2,000 बचेंगे वो अपन किस में बांटेंगे, पार्टनर्स के अंदर बांटेंगे। तो अपनी एंट्री पास हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000 रुपए एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 2,000 रुपीज। अब अगर अपन ऑप्शन पढ़ें तो ₹5,000 विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। ये आंसर गलत हो गया कि 5,000 रुपए सभी पार्टनर्स की कैपिटल में क्रेडिट नहीं होंगे। उसके बाद 3,000 रुपए विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, मतलब जो 3,000 रुपए हैं वो सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ये भी गलत हो गया। उसके बाद ₹2,000 विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। जी हाँ भाई बिल्कुल सही है कि जो 2,000 रुपए है वो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो इसी कारण से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 2,000 विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अब मुझे बताओ ₹2,000 विल बी डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो 2,000 रुपए डेबिट तो होने नहीं है, 2,000 रुपए क्या होना है, क्रेडिट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सही आंसर हमारा क्या होगा कि जो 2,000 रुपए है वो अपने को ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में करने हैं क्रेडिट। तो जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो अपने को क्या करना होगा, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को करना पड़ेगा क्रेडिट। 5,000 रुपए का रिजर्व था, 3,000 रुपए की लाइबिलिटी अपन ने क्रिएट कर दी, बाकी जो रिमेनिंग 2,000 रुपए बचे वो अपन ने ओल्ड पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी, मतलब जो नई फर्म की बैलेंस शीट बनेगी उसमें बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आएगी। तो आपको पता है कि बिल्डिंग की वैल्यू 25% अबोव है, आपको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लिखनी है, समझ रहे हो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि लेट, यहां हम लिखेंगे लेट ओरिजिनल कॉस्ट बी इक्वल्स टू 100। हमने ओरिजिनल कॉस्ट बोलो कितनी अज्यूम कर ली, 100। इसके बाद हम प्लस करेंगे 20% अबो, 20% बोलो क्या अबो, तो 25% अबो सॉरी, तो ये 25 रुपए अपन ने प्लस कर दिया। तो उसके बाद मुझे बताओ अभी फिलहाल बिल्डिंग की वैल्यू बोलो कितनी है, 125। भाई अपन ने कॉस्ट बिल्डिंग की 100 रुपए मान ली,
आप मानो 25% अपन ने ज्यादा पर वैल्यू किया, तो 25 रुपए अपन ने ज्यादा वैल्यू कर रखा है, तो कुल मिला के बिल्डिंग जो अभी अपने पास में है वो 125 के इक्विवेलेंट है। अब अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग की वैल्यू अपने को 25,000 रुपए गिवन है, तो 25,000 रुपीज अपने को किसकी वैल्यू गिवन है, बिल्डिंग की वैल्यू अपने को 25,000 रुपीज गिवन है। तो अगर आप देखोगे 25,000 जो है वो अपना 125% है भाई। 25,000 जो है वो 125% के बराबर है, अपने को 100% के बराबर वैल्यू चाहिए। अपने को कितने परसेंट के बराबर वैल्यू चाहिए, 100% के बराबर वैल्यू चाहिए। कैसे भाई, ये जो 25,000 है ये हमारी ओवर वैल्यूड है, कितने से, 25% ज्यादा से। मैंने माना कि बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 100, हमने कितना परसेंट ओवर वैल्यू किया, 25%, तो हमने बिल्डिंग को दिखा रखा है 125% पे। तो ये जो अपने पास में 25,000 है ना डियर, ये 125% के इक्विवेलेंट है, तो अपने को 100% के बराबर वैल्यू निकालनी है। अब मुझे तो 25 4 जा कितना होता है 100, और 25 5 जा होता है 125। 5 1 जा 5 करेंगे और 5 5 जा 25 करेंगे। 5,000 को अगर अपन 20 से मल्टीप्लाई, 5,000 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब आप 5,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास में 20,000 रुपए आएगा, और ये 20,000 रुपीज हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 20,000 रुपीज हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ओरिजिनल कॉस्ट मैंने 100 रुपए मान लिया, बिल्डिंग को अपन ने 25% पर ज्यादा दिखाया, तो बिल्डिंग की वैल्यू अभी की तारीख में 125 हो गई। अब यहां पर आप देखोगे 25,000 इक्विवेलेंट है 125 के बराबर है, तो 100% के बराबर वैल्यू कितनी होगी, तो वो आपके सामने 20,000 आ गई। मुझे लगता है कि ये आप सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है तो बताइएगा। इस क्या आपको इसमें किसी भी चीज में कोई डाउट है, आपको कोई डाउट नजर आ रहा है, 100% कोई डाउट नहीं दिख रहा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एडजस्ट द क्रेडिटर्स इन एडजस्टमेंट्स। अब अपने को क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ाया, जो हमारे क्रेडिटर्स है ना उसमें क्या हो रहा है पता है सीन, 5,000 रुपए का कमीशन क्रेडिटर में इंक्लूड हो गया। अब 5,000 रुपए जो अपने को कमीशन मिला वो तो हमारी इनकम थी, और वो इनकम कहीं ना कहीं ओल्ड पार्टनर्स की थी। अपन ने क्या किया, वो 5,000 रुपए इनकम नहीं मान के किसमें शामिल कर दिया, क्रेडिटर में। तो अब अपने को क्या करना है, क्रेडिटर को 5,000 से कम करना होगा, और हमको इनकम को बढ़ाना है, और इनकम बढ़ाएंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा। हमें किसे करना पड़ेगा, क्रेडिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमको एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्रेडिटर अकाउंट अपन डेबिट करेंगे, और ये अपना डेबिट होगा 5,000 से गाइस। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 5,000 एंड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बच्चों क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, बोलो कितने रुपए से एंट्री पास हो जाएगी, ये एंट्री अपनी 5,000 रुपीज से हो जाएगी। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 रुपीज, क्रेडिटर से लायबिलिटी कम हो जाएगी, पहली बात तो ये। तो क्रेडिटर अकाउंट तो अपन ने डेबिट कर दिया, और रीवैल्यूएशन अकाउंट अपन क्रेडिट कर देंगे, वो भी 5,000 रुपए से। तो अब आप देखो, कमीशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ ₹5,000, गलत। क्रेडिटर अकाउंट विल बी क्रेडिट ₹5,000, गलत। अमर अकाउंट विल बी डेबिट ₹5,000, गलत। क्रेडिटर अकाउंट विल बी डेबिट ₹5,000, सही। मतलब अपने को क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, वो भी कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। तो मैंने क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट किया 5,000 रुपए से। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी, मतलब जो नई फर्म में प्रोविजन कितना आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन में 1,800 रुपीज की बैड डेब्ट गिवन है। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में 1,800 रुपीज की बैड डेब्ट है, और ऑलरेडी प्रोविजन कितना है, 1,500 रुपए का। तो बच्चों ऑलरेडी आपको प्रोविजन जो गिवन है ना, वो आपको 1,500 रुपीज का ऑलरेडी आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है। और आपको क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा था कि हमको रिमेनिंग डेटर्स पे कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जितने भी डेटर बचेंगे सबके सब गुड है। अब आप मुझे बताओ, ये जो 1,800 रुपए की बैड डेप्ट है, हम इसको 1,500 रुपए के प्रोविजन से राइट ऑफ कर देंगे। तो 1,800 रुपीज की जो बैड डेप्ट है, अगर आप इसको 1,500 रुपीज के प्रोविजन से राइट ऑफ कर देते हो, तो बताओ प्रोविजन का बैलेंस कितना आ जाएगा डियर, 0। अगर आप 1,800 रुपीज के बैड डेट्स को
1500 रुपए के प्रोविजन से राइट ऑफ करोगे तो प्रोविजन का बैलेंस तो जीरो आ जाएगा ना। अब अगर प्रोविजन का बैलेंस जीरो आ गया, उसके बाद जितने भी आपके रिमेनिंग डेटर्स हैं उनको अपने को गुड मानना है। तो अगर रिमेनिंग डेटर्स को अगर अपन गुड मान रहे हैं तो हमें किसी प्रकार के कोई प्रोविजन की नीड नहीं है। तो जो नया फर्म है उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। न्यू फर्म के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपना जीरो हो जाएगा और इसी कारण से यहां पे आंसर अपना नील आ जाएगा। बोलो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, द डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी, मतलब जो नई फर्म है उसकी बैलेंस शीट की डेट क्या है। तो न्यू फर्म की बैलेंस शीट की डेट मैं आपको बताता हूं। न्यू फर्म की बैलेंस शीट की डेट क्या होगी, ये हमारी कंप्लीट बैलेंस शीट है। मुझे बताइए बैलेंस शीट आपको मार्च 2021 की गिवन है, तो नई फर्म की जो डेट होगी वो बताओ क्या होगी। अभी देख लेते हैं, नया पार्टनर एडमिशन किस डेट को ले रहा है, तो न्यू पार्टनर एडमिशन 1 अप्रैल 21 को ले रहा है। तो न्यू पार्टनर अगर एडमिशन 1 अप्रैल 21 को ले रहा है तो नई फर्म की जो बैलेंस शीट होगी उसकी डेट आएगी 1 अप्रैल 21। तो न्यू फर्म की बैलेंस शीट की डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2021। तो बैलेंस शीट एज एट, क्या बोल रहा हूं मैं, देखो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 21। देखो बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 1 अप्रैल 21 नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस शीट के फॉर्मेट के नीचे एज एट लिखा होता है, ना कि फॉर द ईयर एंडिंग लिखा होता है। फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखा हुआ होगा, एज एट लिखा होगा। इसी कारण से ऑप्शन डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये मैंने आपको इस फुल्ली लोडेड क्वेश्चन से रिलेटेड आपको केस स्टडी क्वेश्चंस कराए। मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी ऑफर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आपने बहुत सारी जगह पढ़ाई करी है, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करी है, स्कूल के अंदर आपने बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई करी है, पर आप चाहते हो अनअकैडमी को ज्वाइन करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में रिवीजन करना और सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना, 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छे से स्ट्रांग बनाना, ये सब अगर आप चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर से पहले अनअकैडमी का 3 मंथ का 12th का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर आप ये 3 महीने का 12th का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, तो इसमें आपको 12th का तो रिवीजन करने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। आपको 12th क्लास का रिवीजन करने का तो बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। पर इसके साथ बताऊं आपको क्या मिलने वाला है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET कोर्स, आपको CUET का सब्सक्रिप्शन भी इसी में मिल जाएगा। मतलब जो आप 12th के 3 महीने का पैसा दोगे ना, उसमें आपको 12th का 3 महीने का सारे सब्जेक्ट का, अकाउंट्स, इंग्लिश, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन तो करोगे ही करोगे। इंटरेक्टिव क्लास आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे, सैंपल पेपर आपको मिलेंगे और आप अपने डाउट तो सॉल्व कर ही सकते हो। साथ में आपको पता है कि आपको अगर सपोज आपका एकेडमिक बहुत स्ट्रांग करना है, आपको CA CS की ओर नहीं जाना है, प्रोफेशनल डिग्री आपको फिलहाल अभी नहीं चाहिए, आपको अपनी एकेडमिक डिग्री को बहुत अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उसकी आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी। तो वो तैयारी आप अनअकैडमी पे कर सकते हो। आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी इसी रेट पर मिलने वाला है। अब मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं, 12 3 महीने का रिवीजन और CUET का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन, इसकी टोटल वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट मान के चलो 25,407 और 25,407 रुपीज का प्लान आप लोगों को मेरा कोड यूज करने के बाद, जो कि RK सर है, ये यूज करने के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा 4,950 के अंदर। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, सारे पेपर पढ़ने का मौका मिलेगा। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ना तो आपने कभी देखी होगी, ना सुनी होगी और ना ही कभी अप्लाई की होगी। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, अपना मोबाइल उठाएं, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी लर्नर ID क्रिएट करें, गोल सेलेक्ट करें, 3 मंथ वाला प्लान लेवे, मेरा कोड अप्लाई करें RK सर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। CUET एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अनअकैडमी पर ह्यूमैनिटीज भी अवेलेबल है, साइंस भी अवेलेबल है और कॉमर्स भी अवेलेबल है। तो जो बच्चे ह्यूमैनिटीज के हैं उनको अगर बेस्ट प्रिपरेशन चाहिए तो वो भी एक कोर्स ले सकते हैं, जो साइंस के हैं वो भी ये कोर्स ले सकते हैं और जो कॉमर्स के हैं वो भी ये कोर्स ले सकते हैं। तो आज ही अपना मोबाइल उठा के आप इस कोर्स को जरूर से जरूर परचेस करें। इसके बाद अब मैं आप लोगों से फाइनली लेना चाहूंगा इजाजत। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, बेल आइकन पे क्लिक करो। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको 2 पंक्तियां बोलकर सुनाना चाहूंगा कि दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं,
दोस्तों, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। लेता हूं मैं आप लोगों से इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय। क्लास को लाइक करना, कमेंट करना, और आपको किस तरह के लेक्चर्स चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस चाहिए, आप मेरे से क्या हेल्प चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। क्या कमी रह गई है वो भी आप मुझे कमेंट के अंदर बताना, क्योंकि कहते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।